देखिए, आज की जो वीडियो है, पृथक संपत्ति के बदल गए हैं नियम। न्यू लॉ ऑन एंसेस्टर प्रॉपर्टी इन इंडिया, प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसी को लेकर के आज का वीडियो है। पृथक संपत्ति में जो नियम बदल गया है और क्या नया नियम है, इसी को लेकर के पूरा अपडेट है भाई। 2026 में जो है, इसको लेकर के आज का वीडियो में पूरा बताने वाला हूं और पूरी तरीके से जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई भी जमीन पृथक है, मतलब कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो जमीन पुश्तैनी जमीन है, खतियानी जमीन है, तो आपको क्या नियम है उसका आपको जानना चाहिए। 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। चलिए, आपकी जो दादा परदादा की जो जमीन है, ये पूरा वीडियो आपको देखना है और समझना है कि यहां पर क्या क्या बदला है और फैसला क्या हुआ है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या यहां पर फैसला है और क्या फैसला दिया है, कौन से केसेस में, पूरी तरीके से यहां पर बताने वाला हूं साथियों। देखिए, यहां पे इसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग क्या करता है, जमीन बेच देता है, बिना बंटवारा का वो जमीन बेच देता है और यहीं से विवाद शुरू होता है। समझ रहे हो? क्योंकि बिना बंटवारा का अगर घर बना लेते हो, कोई भाई बड़ा भाई है, वो बिना भाइयों से पूछे जहां तक वो घर बना लेता है, समझ रहे? तो विवाद वहीं से शुरू हो जाता है। या कोई जमीन बिना भाई से पूछे हुए वो बेच भी देता है। इस तरीके से कोई भी भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी। तो यहां पर देखो, भाइयों में अगर मान लीजिए 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई, 6 भाई, इस तरीके से भी होता है। तो भाई पहले तय कर लेना कि किसको कौन सा जमीन है। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए तभी घर बनाना है, मान लीजिए 2 भाई है तो छोटा से पूछ के ही करना है। 3 भाई हो तो दोनों से पूछना है। अगर बड़ा भाई करे या छोटा भाई कर रहे हो तो दोनों भाइयों से पूछना है। समझ रहे हो? तभी उस जमीन को बेचना। ये नहीं कि छोटा भाई है, मंझला भाई है, बिना पूछे बड़ा भाई से मंझला बेच दिया, छोटा बेच दिया। तो यहां पर विवाद समस्या खड़ा हो जाता है। इसी को लेकर के बहुत सारे केसेस हमारे पास कोर्ट में अभी चल रहे हैं। देख लो फाइल, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस है जो कि मैं हैंडल कर रहा हूं और मैं लड़ भी रहा हूं। तो भाई यहां पर देखो, मैं आपको कहूंगा यहां पर किसी को प्रॉब्लम ना हो। देखिए, यहां पर कोर्ट में फिर वो घिसते रह जाते हैं, आते जाते चक्कर लगाते, घिसट रहा है। समझ रहे हो? तो भाई जितना जमीन का दाम नहीं है उससे ज्यादा वो घिसा रहा है ना? उससे ज्यादा जो कोर्ट में वो पैसा दे रहा है। अब क्या होगा, उससे ज्यादा वो वकील को पैसा दे रहा है, मुंशी को दे रहा है, वहां पर जो आने जाने में खर्च हो रहा है, समय दे रहा है ना? थाने में दे रहा है, पुलिस को दे रहा है, दरोगा को दे रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई। किसी को पैसा देने से नहीं होगा, जो फैसला होगा वो कोर्ट में ही होगा। आप देखिए यहां पे क्या है भाई, मतलब कि भाई जमीन जितना है उससे दुगुना पैसा वो खर्च कर चुका है। ऐसा नौबत देखने को मिलता है। इसलिए हमने वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं ना, जागरूक करते हैं। देखिए यहां पे क्या है, बात को समझिए। मैं एक एडवोकेट हूं, मैं जो भी चीजें बताऊंगा, हम एक्सपीरियंस, हम काम कर रहे हैं, कोर्ट में कैसे लड़ रहे हैं उसके आधार पर। देखिए यहां समझिए, जमीन भाइयों में बंटवारा कर ले। हमें ये जमीन, मतलब मान लीजिए आप बेचना चाहते हो तो भाई से बोलो बेचना चाह रहे हैं, बेच सकते हैं या नहीं। आपसी सहमति होनी चाहिए। इधर हम घर बनाना चाह रहे हैं, बंटवारा कर लें या बना लें, जरूर उनसे पूछें। अगर वो कहे नहीं बंटवारा कर लो तब बनाओ, तो बात सही है। बंटवारा करके ही बनाना चाहिए। बेच रहे हो तो मतलब भाइयों से पूछ के बेचो। बहुत सारे ऐसे हमारे रिलेशन में है जो बिना पूछे बेचा हुआ है, अब दोनों केस लड़ रहा है। समझ रहे हो? पैसा भी दे दिया अच्छा खासा, 10 लाख रुपया दिया है। तो इस तरह के केसेस को देखने को मिलता है। और देखिए, तो हमारा हिस्सा कौन होगा भाई? 2 भाई तो बड़ा छोटा लड़ रहा, मंझला बिना पूछे बेचा है। अब मंझला बेचा, खरीदने वाला बोख रहा है। इस तरह की समस्या है। आप देखिए यहां पर मैं बताऊंगा, 2 भाइयों में ये होता है। अक्सर पूछा जाता है, जो पार्टी खरीदा वो हमसे अक्सर पूछता है कि क्या होगा। तो देखो भाई, मैं बता दे रहा हूं, 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4, 5, 6 जो भी हो, आप अगर बनाना चाह रहे हो या बंटवारा कर ले, घर को अगर बनाना चाह रहे हो या बेचना चाह रहे हो तो बंटवारा कर ले। ये बहुत जरूरी है साथियों। समझ पा रहे हो? देखो, बिना सहमति का घर न बनाइए, बिना सहमति का जमीन न बेचें, बिना सहमति का कोई भी जमीन पर आप किसी तरह का कार्य न करें। आप देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एक भाई को आपत्ति हो सकता है तो बाद में फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। 2 भाई को आपत्ति हो सकता है तो वो भी परेशानी होगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पर उसके बाद यहां पे समझिएगा, क्लियर करेंगे। मतलब कि बिना बंटवारा का जमीन आप नहीं बेच सकते, बिना बंटवारा का आप जमीन खरीद नहीं सकते। खरीदने वाले को मैं बता रहा हूं, इस बात को समझ लें आप लोग। और क्या, किसी से खरीद रहे हो तो घर बना रहे हो तो भाइयों से, उसके भाई से पूछ लो जिससे जमीन खरीद रहे हो या बना रहे हो, जो भी चीज है ना। तो भाई यहां पे ये नहीं कि रोड पर जमीन है तो हम बना लेंगे, हम बड़ा भाई हैं, हम छोटा भाई हैं, दुलरुआ हैं,
ऐसा नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। तो इसमें सबको हिस्सा होगा। सपोज मान लीजिए वो जमीन मान लेते हैं 30 फीट का है सपोजिंग के लिए, तो भाई अगर मान लीजिए 2 भाई हो तो 15-15 फीट करके बटेगा, है ना, समझ पा रहे हो। अगर मान लीजिए भाई 3 भाई हो तो 10-10 फीट करके बटेगा, मान लीजिए 4 भाई हो तो 7.5 फीट करके बटेगा, इस तरीके से बटेगा, समझ पा रहे हो। तो वहां पर बंटवारा कर लेना है, आपसी सहमति कर लेना है, समझ रहे हो। लेकिन बंटवारे के बाद क्योंकि बाद में किसी ने कंप्लेन कर दिया तो कोर्ट में क्या होगा, आके केस भाई बंटवारा शूट कर दिया तो उस जमीन पर क्या ना होगा, 44 केस भी लग सकता है। फिर वो जमीन पर जब 44 केस हो तो कुछ भी हो सकता है, इसको याद रखिएगा। जमीन बंजर भी पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे जमीन है जिस पर 44 केस हो गया तो उस पर ना खेती गृहस्थी हो पाता है, ना उस पर घर मकान आप बना सकते हो। तनी मनी नहीं, 10 साल 20 साल 30 साल। हमारे यहाँ एक बगल में है, हम जहां रह रहे हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं, इसके बगल में जस्ट एक जमीन है, उस पर भाई हम जब से आए हैं इस जगह पे, यहां पर जहां हम रह रहे हैं 15-20 साल हो गया है, वो जमीन पर 44 केस है, बंजर पड़ा हुआ है। इस बात को समझें, इसी जगह पर जिस लोकेशन पर हम रह रहे हैं यहां से जस्ट ऑपोजिट साइड, समझ पा रहे हो। तो ये नौबत है, हमें जमीन को देख रहा हूं, कोई दूसरा लोग उसमें काम उम कर रहा है, मतलब अपना मस्ती उठा रहा है। दोनों भाई लड़ रहा है, 44 केस हुआ है, अच्छा खासा बड़ा है, लगभग मान के चलो तो 10 कट्ठा लगभग है वो जमीन टोटल मिला के, समझ रहे हो। अब 10 कट्ठा वो जमीन है और उस जमीन को बंजर पड़ा हुआ है, समझ लीजिए। और देखिए फिर वहां न कोर्ट का शिकंजा चलेगा, अगर जब 44 हो जाएगा तो फिर तो लंबा दिन तक खींच लेगा। और क्या होगा, वहां पर कोर्ट का शिकंजा हो सकता है, अतिक्रमण करके आपको बिल्डिंग बनाए हो ना, अतिक्रमण करके तो हो रहा है तोड़ दिया जाएगा। देखिए यहां क्या होगा, जेसीबी से कोर्ट के आदेश पर जितना पैसा आप लगाओगे सब पैसा आपका पानी में चला जाएगा, अगर आप किसी भी जमीन को अतिक्रमण किए हो तो। अब देखिए यहां पर क्या है, मतलब जो होशियारी दिखाइएगा भाइयों ना कि हम बना लेंगे, गरजरुआ जमीन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस तरह का काम करते हैं। तो देखो अतिक्रमण में बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। अगर एक भाई को भी आपत्ति हुआ, 4 भाई है, किसी ने कंप्लेन कर दिया अगर जमीन वो तो कि हमसे बिना पूछे बिना समिति का ये घर बनाया है, ठीक है, तो हमको हिस्सा नहीं दिया है, तो इस बात को समझे, बिना पूछे अगर भाई से अब घर बनाएंगे तो बिना पूछे ना जमीन किसी को बेच दिए तो जब तक लिखित बंटवारा न हो जाए या मौखिक बंटवारा, जो भी भाइयों में सहमति न हो जाए और किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। और ये जरूरी है कागज पर भाई लिखित होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर कागज पर 2-3 भाइयों जो भी हो, आपको वहां पर इस बात को जो है बताना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है इस बात को समझिए। देखिए उस केस के बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को मतलब कि जमीन बेच देता है बिना पूछे, बिना बंटवारा का, ठीक है, और जमीन खरीद भी लेता है, हड़बड़ी में मिल रहा है ले लेते हैं, है ना। लोगों को पता नहीं कि वो 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, 6 भाई है, ठीक है, या 2 भाई है, बिना पूछे जो है वो बना भी लेता है। और बड़ा भाई चालाक होता है, हर घर में भी देखा है हमने, तो वहां पर रोड के किनारे जो है समझदार है, हम बना लेंगे, इस तरह की बातें वो करता है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, इस बात को आप लोग समझें। देखिए अतिक्रमण में वो बिल्डिंग गिर जाएगा और क्या, चाहे वो कंप्लेन कर देगा, मतलब भू अर्जन विभाग उस जमीन को गिरा देगा जो आप बिल्डिंग बनाओगे, समझ रहे हो। जब लिख के देगा कि हमसे बिना पूछे मेरा पितृक संपत्ति है, यानी कि आपका मतलब है पितृक संपत्ति क्या हुआ, जो आपके पिता के नाम से जमीन है, जो आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है भाई, तो आपके दादा के नाम से जमीन अगर कंप्लेन कर दिया तो भाई गिरा दिया जाएगा। अब बेच दिए हो तो जमीन खरीदने वाला है उस जमीन पर दखल नहीं कर पाएगा। इस बात को आप लोग समझे, समझ रहे, क्योंकि दूसरा भाई ऑब्जेक्शन डाल दिया है। और क्या, हमसे बिना पूछे बेचा है, हमसे बिना पूछे ये खरीदा है, हमसे बिना पूछे ये बिल्डिंग बना लिया है, इस बिल्डिंग को गिराया जाए, समझ पा रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, कोर्ट का आदेश होगा, गिरा दिया जाएगा, समझ रहे हो। आपसे पूछा जाएगा कि आपने इससे पूछा, कोई लिखित जवाब दिया, आपको लिखित जवाब पेश करना होगा कि बंटवारा हुआ उसका लिखित पेश कीजिए, कहां आप इसका साइन है, इस जमीन को आपने बिना पूछे बेचा है, समझ पा रहे हो। ये दिक्कत है। और देखिए 3 भाइयों या 4 भाइयों सबसे पूछना होगा, लिखित जवाब होनी चाहिए। और क्या, कलम से लिखा हुआ होना चाहिए भाई। 2, 3, 5 पंच है तो उसके पास जो है 2 पंच 2 गवाह है कि बंटवारा जो है
किए हो जमीन का या नहीं किए हो, भाइयों में समिति बन गया है या नहीं बन गया है, ये सब भी कोर्ट पूछेगा। क्योंकि आए दिन कोर्ट में बंटवारा सूट को लेकर के, टाइटल सूट को लेकर के हमारे समाज में केसेस चल रहे हैं। फाइल भी देख रहे हो आप लोग। इसलिए जो है मैं बता रहा हूं, जितना जमीन का दाम नहीं होगा, देखो भाई फाइल सड़ जाएगा, देख रहे हो ना, तो उतना से डबल पैसा वो आप भरोगे। और क्या हमारे पास केसेस लड़ रहे हैं, इसको समझिए आप लोग कि इस बात को लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है। क्या बोले हैं कि वो भाई से बिना पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस तरह कैसे किया, बोलता है ना हम देख लेंगे उसको, आप केस जो है भाई लड़िए, है ना वकील साहब। आपको केस मतलब है ना इस तरीके से नहीं होता भाई, केस लड़ने से क्या होगा, पैसा बर्बाद होगा, है ना। तो यहां पर भाई केस चलते रहेगा, फिर पिता मर जाएगा, फिर बेटा आ जाएगा, बेटा तक केस चलेगा, फिर हो सकता है पोता तक पहुंच जाए। केस में तो यही सब चीजें होती है ना, इस तरह की नौबत। देखिए यही चीजें मैं बता रहा हूं कि बिना बंटवारा का न जमीन बेचे न किसी से खरीदे, और किसी से खरीद रहे हो तो भाई सोच लो भाइयों में बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ। जिसका जमीन खरीद रहे हो वो 2 भाई है, 3 भाई है, 4 है, 5 है, 6 है, जो है पता कर ले, ठीक है। और जितना है भाई बंटवारा हुआ है पता करें, अगल बगल में उसका जो है घर पता करें, वहां जाके पूछें बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीजें जरूर, उसके नाम से वो जमीन है या नहीं है, उसके पिता के नाम से कोई भी भाई है या नहीं है। जैसे हमारे पिता के नाम से वो जमीन है, ठीक है, तब तो ठीक है, बेटा बेच रहा है, पिता जीवित है या नहीं है वो भी पता कर ले, ये भी जरूरी है, समझ रहे, पता करें, ये बहुत जरूरी है। देखिए यदि आपका कोई परिजन खरीदा है या कोई रिलेशन वाला खरीदा है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बता रहे, बिना बंटवारा का जमीन भाई आपने खरीद लिया, ठीक है, तो समझो कि बहुत लोग पछताते भी है जमीन खरीद के, है ना। मतलब दादा परदादा के जमीन है, उसका पूरा वीडियो हमने आपको बताया, मतलब कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, तो पूर्वजों की प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, नियम क्या, रूल क्या बनता है, पूरा बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्योंकि आप लोगों को लिए इस तरीके से समझना पड़ेगा, और देखिए समझेंगे तो यहाँ पर देखिए चाचा भतीजा इस तरीके का विवाद देखने को भी मिलता है कोर्ट में, अक्सर ये चीजें होती है। और चाचा घर में अपना भाई में, चचेरा भाई में देखने को मिलता है, चचेरा भाई से लड़ रहा है ना, तो आपका अपने भतीजा से लड़ रहा है, कोई पिताजी का है भाई उसमें देखने को मिलता है ना, गोतिया समाज में भी देखने को मिलता है। देखिए विवाद एंसेस्टर प्रॉपर्टी में ही होता है अधिकतर, जो है ना अपना सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी खुद से आदमी अगर खरीद लेता है, मतलब पृथक संपत्ति को देखने को मिलता है। मतलब जमीन खरीदते समय न पूछता है न बेचते समय पूछता है। भाई देखो यहां पर नहीं भाई से पूछता है और घर बना लेता है ना, तो भाई देखो यहां पर आप लोगों को समझना होगा, दादा परदादा की जमीन को इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। सबसे ज्यादा मामला दादा परदादा की जमीन को ज्यादातर देखने को मिलता है। और क्या मतलब कि बंटवारा किया नहीं और जमीन बेच दिया बिना पूछे, है ना, कोई आदमी जो है बंटवारा किया नहीं, जमीन खरीद लिया, खरीदने वाला भी जमीन जो है खरीद लिया, उसमें मामला फंस जाता है खास करके। और देखिए दाखिल खारिज में, है ना, वीडियो हम आपको बता रहे हैं, एक एक चीज को समझिएगा कि बारीकी से यहाँ पे क्या विवाद सामने आता है, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचता है। अब क्या होता है, जमीन विवाद को लेकर के पेपर में दिन रात हम लोग देखते हैं, समझ रहे हो, न्यूज आते रहता है, मारपीट को लेकर के बिहार की खबरें मैं बता रहा हूं, हर तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर समय समय पर हाई कोर्ट के जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। एंसेस्टर प्रॉपर्टी का मतलब होता है दादा परदादा की प्रॉपर्टी, दादा परदादा के नाम से जो है जो खतियान है, समझ रहे हो, दादा परदादा के नाम से जो खतियान है उसे बोला जाता है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी है ना भाई, उसमें कानूनी बदलाव देखने को मिल रहा है। 2005 में इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ भाई, 2005 के बाद से छोटे छोटे बदलाव इसमें 2026 में भी यहाँ पर जो है वीडियो आपको नया नियम जो आया है वो बता रहे हैं, समझिए। यहाँ 2026 में पूरा हम आपको बता रहे हैं, इस चीज को समझिए। यहाँ पे देखिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर जो कंफ्यूजन है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो आपके दादा परदादा के नाम से बहुत सारा कंफ्यूजन और बहुत तरह के सवाल भी होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जिस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पुश्तैनी जमीन को लेकर के, जमीन को प्रॉपर्टी को लेकर के, पुत्र में पुत्री को लेकर के जो बहुत तरह का सवाल होता है, और लोगों को उसकी पुत्री को, पति को लेकर के, पोता को लेकर के, अधिकार को लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं, समझ रहे हो। पोता कहता कि मेरा प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा नहीं होगा,
समझ रहे हो। तो भाई पितृक संपत्ति और पिता ने बेच दिया बिना पूछे, अब वो पितृक संपत्ति था। तो इस तरह के जो है तरह तरह के सवाल होते हैं कानून के तहत प्रॉपर्टी के को लेकर के। देखो भाई सबको अधिकार प्राप्त है, पितृक संपत्ति में सबको बराबर अधिकार है। और देखिए यहाँ पे पोता को भी अधिकार है, पोती को भी अधिकार है, और उसमें पूरा अधिकार ऐसा नहीं है कि नहीं है, पूरा अधिकार है। और देखिए पुत्र सिर्फ पूछे कि अपना बेटा बेटी को नहीं बेच सकता, क्योंकि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में उसका भी हिस्सा है। समझ रहे हो भाई, दादा परदादा का जमीन है तो उस पर क्या अधिकार है, पुत्र को पोता को अधिकार है, पुश्तैनी संपत्ति में पूरा है। उसमें हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर भी अधिकार के बारे में भी बता रहे हैं, जिसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्योंकि आप लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे हक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन प्रॉपर्टी दादा परदादा, इसको लेकर के हम बोलना चाहेंगे आप लोगों को। प्रॉपर्टी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त होती है, समझ रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलती है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी जिसका आप लोग खतियानी प्रॉपर्टी कहते हैं ना, जिसको आप लोग बोलते हैं, देखिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी खतियानी जमीन होती है, समझ पा रहे हो। और देखिए दादा परदादा आपके पिता का आपके पिता से हुआ, तो भाई यहाँ पे जिसको लेकर के एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है खतियान वगैरह को लेकर के जो रहता है वो खतियान एंसेस्टर प्रॉपर्टी ही होती है। और देखिए दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है खुद की खरीदी होती है, जैसे दादा परदादा की संपत्ति होती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, फिर भी वो पितृक संपत्ति होती है। अगर मान लीजिए आपके दादा ने खरीदा तो वो तो खतियानी रहेगा, तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। पिता ने खरीदा तो उसे खुद खरीदते, तो जमीन को आप क्या कहते हो कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपने खरीदते हो जिसको आप सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ना, सब अर्जित संपत्ति इसको बोला जाता है, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पर अधिकार क्या है, तो आज का वीडियो में आपको हम बताएंगे। देखिए जमीन दादा परदादा को लेकर के जो अधिकार उसको हम डिस्कस करने वाले। देखिए यहाँ पे आपके दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अधिकार है जमीन में, पहला अधिकार यह है। इसमें पहला अधिकार क्या है, किसी भी परिवार का सदस्य जन्म लेते ही जो है यहाँ पर उसका अधिकार हो जाता है, समझ रहे हो। और क्या, चाहे वो 3 आदमी हो, 4 आदमी जन्म लिया हो, 5 आदमी जन्म लिया हो, जितने भी घर में सबों का अधिकार बराबर होता है। और क्या, और यहाँ पे सबों का अधिकार है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पोता हो, चाहे वो पोती हो, सभी को अधिकार है, समझ रहे हो। जमीन में बराबर अधिकार होता ही है। और क्या, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, पितृक प्रॉपर्टी में तो भाई उत्तराधिकारी होता ही है, और अकेले उत्तराधिकारी कोई नहीं हो सकता। अगर 4 आदमी जन्म लिया तो चारों का होगा, जितना आदमी जन्म लेगा सबका हिस्सा होगा, समझ रहे हो, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, जिसने भी जन्म लिया है तो बहन को भी बराबर हिस्सा होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी में। और देखिए यहाँ पे एक चीज बताएगा, 18 साल से अधिक या कम आयु, मान लीजिए 18 से आपकी आयु कम है तो फिर उसमें आपको अधिकार है। यहाँ पर 18 से कम है तो भी अधिकार इस प्रॉपर्टी में है, समझ लो। संपत्ति में बहुत सारे लोग पूछते हैं, देखो 18 से कम है, कम आयु, कम नहीं कर सकते, लेकिन अधिकार है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर उसको अधिकार प्राप्त करना है, जरूरत पड़ जाए, इस स्थिति में आपको एक गार्डियन के जो गार्जियन होते हैं, ठीक है, उसका साथ लेना पड़ेगा। अगर 18 से कम है तो 18 से पहले लेना पड़ जाए तब, और 18 साल का हो जाए तो खुद ब खुद वो अधिकार उसको हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहां पर उस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हो। बैंक में खाता खुलवाने जाओगे तो वहां पे भी ये तरीका होता है कि 18 साल से पहले वाला जो उसका खाता खोलने के लिए वहां पर खोला जाता है, तो गार्जियन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जमीन की बात है। यहाँ पे देखिए जिसको कि माइनर बोला जाता है, माइनर खाता अकाउंट खोला जाता है। बैंक में भी आप लोगों को पता ही होगा, उसमें क्या होता है, मालिक जो होगा उसका जो गार्जियन होगा, एक साइन उसका खोजता है गार्डियन का, उस खाते खोलते समय बच्चों को खास करके, है ना। संपत्ति में कंफ्यूजन बन जाता है जब आप एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यानी कि दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी है उसको मान लो एंसेस्टर प्रॉपर्टी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो भाई इंग्लिश में उसे तो क्या कहते हैं, एंसेस्टर। तो इस यहाँ टाइटल चेंज हो जाता है, ठीक है। टाइटल चेंज हो जाता है तो क्या, यहाँ पर यही मेन सवाल है, आज के वीडियो में समझेंगे कि टाइटल चेंज हो गया तो जमीन का टाइटल चेंज हो जाता है, तो फिर हमसे पूछा जाता है एक एक चीज को, मतलब घुरा फिरा के हम इस बात को नहीं करेंगे। देखिए टाइटल चेंज हो जाता है तो उदाहरण से समझिए, एग्जांपल से आप लोगों को बताना चाहेंगे। एक संपत्ति को आपके दादा ने दिया, ठीक है, दादा ने आपको संपत्ति दिया, मतलब दादा ने आपको परदादा ने दिया, मतलब कि
दादा को किसने दिया? परदादा ने दिया, और दिया और दादा ने उसको आपके पिता को दिया, ठीक है, वो संपत्ति। तो क्या किया, आपके दादाजी ने आपके पिता को दिया, तो 2 से 3 है जो भी है, आपके पिताजी क्या किए, विल कर दिए। विल करके पिताजी ने विल करके मतलब क्या होता है कि वसीयत, विल होता क्या है, वसीयत कर दिया, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो। कौन? दादाजी ने, आपके ग्रैंडफादर ने एक वसीयत बना करके दे दिया, विल बना करके वसीयत रजिस्ट्री करवा दिया, ठीक है। विल का जो वसीयत बनाया वो पिता को दे दिया, और आपके दादाजी ने देखिए उसको रजिस्ट्री करवा लिया, रजिस्ट्री कचहरी में जाकर के रजिस्ट्री करवा दिया। ऐसे में संपत्ति का टाइटल चेंज हो गया। अब टाइटल जब चेंज हो गया ना, तो वसीयत कर दिया, तो भाई जमीन तो परदादा के नाम से था पहले, है ना, तो फिर परदादा क्या किया, दादा को दिया, क्या किया, उसको वसीयत कर दिया बड़ा बेटा के नाम से, आपने पिता के नाम से कर दिया, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए आपके पिता बड़ा बेटा हो और वसीयत कर दिया, यानी कि विल उसको कर दिया, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, विल कहते हैं। अब देखिए समझिए एक एक पॉइंट को, टाइटल चेंज हो गया है, यहां पर टाइटल चेंज हो गया, तो यहां पर कोई डाउट ना हो, इस तरह का जो है यहां पर लोग हमसे पूछते रहते हैं। तो यहां पे सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति रहता है ना, आपको पता ही होगा। तो प्रॉपर्टी को देखिएगा, यहां पे कोर्ट में इसी को लेकर चलता है, एंसिस्टर प्रॉपर्टी को लेकर के दूसरा अधिकार है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है, और ये पता है कि बेटियों का भी इसमें अधिकार होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे थे कि एंसिस्टर प्रॉपर्टी अगर घर में बेटी है तो उसका भी हिस्सा मिलेगा, तो भाई दादा परदादा की जमीन है तो उस पर हिस्सा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा हिस्सा? ऐसा बात नहीं है, मिलेगा। देखिए ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि 2005 में इस कानून में कुछ बदलाव हुआ, चेंज किया गया 2005 में कि बेटी को भी उतना अधिकार दिया जाए जितना कि संपत्ति में बेटे का अधिकार है भाई। और देखिए जो बात बता रहे हैं आप लोगों को, हिंदू लॉ के अनुसार इसमें रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में कई तरह के जो है जजमेंट आ चुके हैं। बेटी जो है जब भी चाहे हिस्सा वो ले सकती है, समझ रहे हो। और देखिए जजमेंट भी सुनाया होगा, जजमेंट में ये क्लियर बताया गया, केस के कोर्टेस में जो जजमेंट दिया गया कि एक बेटी को उतना अधिकार है जितना कि बेटे को अधिकार प्राप्त है, समझ रहे हो। और क्या कंफ्यूजन आया इस अधिकार के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहां पर क्या किया, केस का नाम वो समझ लीजिए आप लोग, जानिए, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, समझ रहे हो, भाई बहन को लेकर के है, इस तरह का केसेस कोर्ट में आया। अब गूगल में जाके देखिएगा, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, यानी विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, तो समझ रहे हो विनीता शर्मा लेडीज का नाम है, और आप सर्च कर सकते हो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, और यहां पर आपको जजमेंट कॉपी गूगल में जो है आप देख सकते हो, मैं जो बता रहा हूं प्रूफ के तौर पर आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहां पे साथियों कहा गया कि 2005 से पहले अगर किसी भी केस में इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में गया, देखिए 2005 में पहले अगर किसी पिता की मृत्यु हो गई 2005 के पहले ना, तो यहां पर उस संपत्ति में सिस्टर प्रॉपर्टी मानकर बेटी को भी बराबर अधिकार मिलेगा। नए कानून में ये 2005 के बाद, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसला भी सुना दिया इसी को लेकर के। बहुत सारा डाउट था पहले, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्री को हिस्सा मिलेगा, 2005 के बाद हो जाएगा, तो कानून 2005 में बन चुका था। 2005 में भाई पहले तो ये आ गया, अब मिलेगा ही नहीं मिलेगा इसका कोई सवाल ही नहीं, मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले तो मिलेगा, और देखिए यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जो 2025 का जजमेंट कॉपी आप लोग देख लीजिएगा, ये जजमेंट कॉपी 2026 अभी चल रहा है, 2005 का ये जजमेंट कॉपी है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, समझ। गूगल पर जाकर के आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहां पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। और देखिए बिहार में जो जमीन सर्वे चल रहा था उसको भी लोग करके बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि भाई पुत्री का अधिकार है तो यहां पर उसके बाद देना होगा। देखिए 2005 के बाद भी बेटी को अधिकार मिलना चाहिए, मिलेगा ही, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया है 2005 में ही इसी को लेकर के, चाहे पिता का मृत्यु हो या जीवित हो, जजमेंट में सुना दिया है। पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई है या 2005 के बाद भी हुई है तो यह कानून लागू हो चुका है, और कानून पूरी तरीके से लागू है, बेटी का समान अधिकार प्राप्त है, समझ रहे हो। पहले नहीं था 2005 के पहले, लेकिन ये लागू कर दिया गया 2005 के बाद से। अब मतलब कि अब बेटी को समान अधिकार मिलना चाहिए। और देखिए क्योंकि हिस्सा मिलना एक एक स्टेप में हम आपको बता रहे हैं, वीडियो में बने रहें भाई। देखो यहां पे समझिएगा सारी चीजें, 2005 में से पहले पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद में बेटी को भी मिलेगा,
अधिकार, ये कानून है, हिस्सा लेने का कोई नहीं रोक पा सकता, किसी का मजाल नहीं है। अब देखिए एक चीजें समझिए भाई, एंसिस्टर प्रॉपर्टी जो खतियान जो जमीन है वो पुश्तैनी जमीन है, तो यहाँ पे दादा परदादा की जमीन के बारे में भी उसी को एंसिस्टर प्रॉपर्टी बोला जाता है। आप लोग पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके दादा परदादा की प्रॉपर्टी, उसमें एक हिस्सेदार को आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो मान लो उस जमीन पे आप हिस्सेदार हो और आप पैसे की जरूरत है, तो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, मतलब ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। अगर बेटी की शादी करना है तो बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेडिकल का इलाज करवाना चाह रहे हैं, अपने बेटे को पढ़वाना चाह रहे हैं, आपको कोई बिजनेस करना है ना, तो इस तरीके से जरूरत पड़ गया, कोई बीमार हो गया, तो उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, ठीक है। तो मान लो संपत्ति का बंटवारा तो नहीं हुआ, तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज को मैं समझिएगा, कभी भी भविष्य में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, इसलिए वीडियो को देखो। बिना बंटवारा की आप संपत्ति को बेचना चाहते हो, बिना सोचे समझे बंटवारा करने में बहुत बड़ा लफड़ा है। आप देखिए यहाँ पे भाई, चाहे वो बिना बंटवारा में हम बेच दे या संपत्ति को आप बेच सकते हो, सवाल है यहाँ पर सेल कर सकते हो। देखो यहाँ पे सवाल, बड़ा सवाल है ये। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, आप अपने हक हिस्से तब तक नहीं बेच सकते जब तक आपके परिवार के सदस्य में सहमति न बन जाए। समझ रहे हो, परिवार की सहमति के बिना आप नहीं बेच सकते। और क्या, परिवार के सहमति बिना आप घर भी नहीं बना सकते। तो यहां पर जाकर के प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो, कब, अगर बंटवारा हो गया। अगर तब नहीं हुआ है तो आप नहीं बेच सकते। क्लियर समझ लीजिए। और उसमें आप अपनी आपसी सहमति लेना पड़ेगा, और घर भी बनाने से पहले आपसी सहमति लेना पड़ता है पहले, बाद में इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा किसी को आपत्ति हुआ। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझ रहे हो। हिस्सा क्लियर। और देखिए पूर्व साइड किसका है, पश्चिम साइड किसका है, दक्षिण साइड किसका है, उत्तर साइड किसका है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए संपत्ति को लेकर के, जो मैं बता रहा हूं। देखिए आप संपत्ति को बेच सकते हो तब बंटवारा, अन्यथा आप नहीं बेच सकते। अगर बिना बंटवारा नहीं किए हो तो कोर्ट में ये केसेस लगातार चल रहे हैं, फाइल देख रहे हो भाई। और क्या, यहाँ पर इसी को लेकर के और खरीदने वाला समझ लिए एक तरीके से क्या बोलते हो, प्रॉब्लम में ही फंस जाएगा, और यही कारण है चक्कर लगाते रह जाएगा। बंटवारा नहीं हुआ, जमीन खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा है, मतलब परिवार से अगर आपका नहीं बन रहा है, आपको सिविल कोर्ट में एक पार्टीशन सूट, मान लीजिए बंटवारा नहीं करना चाह रहा है, तो आप सिविल कोर्ट में जाकर के आपको यहाँ पे पार्टीशन सूट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट करके पूछते हैं भाई, एक एक चीज को मैं बताना चाहूंगा। देखिए हिस्से का हक और मांग करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट में जाकर के पार्टीशन सूट करना होगा। अब देखिए, अगर आपको जरूरत है, आपको घर फैमिली आपका नहीं बन रहा है, भाई हिस्सा लेने या देने को तैयार नहीं है, तो भाई आपको वहां पर जाकर के कर सकते हो। बंटवारा अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ पर एक समस्या है हिस्सा देने में, तो यहाँ पर आपको जो है कोर्ट में जाकर के पार्टीशन सूट जो है कर सकते हो, ठीक है। हिस्सा ले सकते हो, अपना बंटवारा कोर्ट के थ्रू भी करवा सकते हो, यहाँ पर अधिकार आपको है। और ये जानना जरूरी, अधिकार आप नहीं जानेंगे तो भाई खतियानी जमीन का एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपका जो पूर्वजों का जमीन है, एक एक चीज की जानकारी दे रहे हैं। देखिए लोग समझिएगा, कानून के बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, आपका दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी है, आपके बाकी परिवार सदस्य उस पर कब्जा करके रखा है ना। तो आप जो है यहाँ पे सिटी से बाहर रह रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, कमाने जाते हैं, तो अपने हक और अधिकार मांगते हैं, तो सभी सदस्य आपको अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं जो घर में है, तो मना कर दे रहे हैं, तो अपने हिस्से की जमीन देने से वो पीछे हट जाता है। तो आपको क्या करना होगा, तो देखिए सिविल कोर्ट में जाकर के आपको जाना है, वहां पर आपको केस कर देना है, अपने हिस्से की मांग को आपको कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। और क्या, आपकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए, और 18 से कम रहेगा तो आपको गार्जियन रखना पड़ेगा साथ में। तो ये कानून आपको साथ देगा, आपको हिस्सा दिलाएगा, कोर्ट दिलाएगा, ठीक है। वास्तव में आपको अधिकार दिलाएगा, कोर्ट में आप जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत। उसके बाद आपका कितना हिस्सा होगा, अगर मान लीजिए कोई अवैध कब्जा करके रखा है और वो आपको देना ही नहीं चाह रहा है, समझ रहे हो, तो उसमें आपका अधिकार कितना बन रहा है, न्यायालय इस बात को जांच करेगी। उसके बाद जो है वास्तविक रूप से आप दावेदार होते हैं तो आपको 100% आपको न्यायालय आपका अधिकार दिलवाएगा, क्योंकि न्यायालय की जो है यहां पर थोड़ा टाइम लगता है, समझ रहे हो, कागजी प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत फैसला नहीं होता है। मतलब
यहाँ 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में जमीन का मामला है भाई, कितना भी खींचा जा सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। आपको न्याय मिलेगा पूरी तरीके से, क्योंकि कानून के तरीके से यहां पर काम होता है और कानूनी तरीके से। इसलिए इस चीज को आप लोग समझें। तुरंत कहोगे कि ये होगा वो होगा, समझ रहे हो? तो ये देखिए, यहाँ पे आप लोग कोई भी जमीन है, मान लीजिए कितना भी कट्ठा है, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, 100 कट्ठा, 50 कट्ठा, है ना, आपका जो हिस्सा बनेगा उसमें आपको मान लीजिए आपको 25 डिसमिल बन रहा है, बिना बंटवारा का आप हैं, 4 भाई हैं, तो आपको बेच दिया, हो सकता है नहीं पूछे, है ना, तो कोई 25 डिसमिल जमीन खरीद लिया बिना पूछे, तो कोई आदमी बिना बंटवारा कर लिया, आपसी सहमति क्लियर नहीं हुआ लोगों में किसी तरह का, और कौन सा साइड किसको है पता ही नहीं है और बेच दिया। तो भाई देखो, जैसे होता है ना, पूरब साइड इसका है, दक्षिण साइड उसका है, आपसी सहमति होनी चाहिए, चारों तरफ क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है, प्रॉपर्टी आप नहीं बेच सकते। यही सब केस को लेकर के कोर्ट में जाता है और मामला कोर्ट में आता है, समझ रहे हो, और मामला जाके फंसता भी है। इसलिए बता रहा हूं, यहां पर कंप्रोमाइज कर लेना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि फिर वहां पर नुकसान आपसी, अगर आपसी सहमति अगर नहीं की तो दोनों पार्टी को होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ कोर्ट जो है, यहाँ पर अगर जमीन आप खरीद रहे हो, समझ लिए, तो यहाँ पर कोर्ट में ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर दखल और जमीन दिला देगा, समझ रहे हो, कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है। और क्या, कोर्ट आपको दखल कब्जा उस जमीन पर नहीं दिला सकता। आप खरीद रहे हो तो आप एक तरीके से समझ लीजिए, आपने एक तरीके से बुड़बकाई का काम किया है, समझ रहे हो। आपको यहां पर नहीं दिला सकता, आपको अधिकार उस जमीन पर क्यों नहीं दिलाएगा, क्योंकि भाइयों का यहां पर जो भी है, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, बंटवारा नहीं हो पाया है, समझ रहे हो, क्लियर नहीं हुआ। तो यहां पे आपको ये चीजें समझनी होगी, क्योंकि भाइयों में जब तक बंटवारा क्लियर नहीं होगा, थर्ड पर्सन कुछ नहीं कर सकता। इस चीज को समझें। और चाहे किधर क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना जमीन हो, क्लियर होनी चाहिए कि किसका जमीन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर आप लोगों को कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और इसका कौन सा साइड किसका होगा, पूरब साइड किसका है ना। तो जिससे आप खरीद रहे हो बंटवारा कर ले, उसके बाद जिससे आप जमीन खरीद रहे हो, उसके बाद वो हिस्सा जो बचा है, उसका जो हिस्सा है वो आएगा। तो आप जमीन जो है आप ले सकते हो, बंटवारा होगा तब, समझ रहे हो, उसके बाद ही होगा। कोर्ट में इसमें कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। बिना बंटवारा के बीच संपत्ति, इस तरह का मामला आते रहता है और फंसते रहता है। अगर कोई जमीन आपको नहीं दे रहा है, आपका चाचा नहीं दे रहा है, या आपके पिताजी का भाई नहीं दे रहा है, तो कोर्ट में जो है आपको बंटवारा सूट कर सकते हो। टाइटल के लिए भी उसकी इस टाइटल की जमीन को हमको नहीं दे रहा है, ऐसा आप कर सकते हो, हमको हिस्सा चाहिए, बंटवारा नहीं कर रहा है, समझ पा रहे हो। तो आकर के केसेस कर सकते हो भाई, जो कि आज का वीडियो में हमने आपको बताया है। तो यहाँ क्लियर हो गया, आज के वीडियो में हमने पूरा बता दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी जमीन ले तो भाइयों में बंटवारा होनी चाहिए, कोई भी जमीन ले भाइयों में आपसी सहमति होनी चाहिए, जिससे आप खरीद रहे हो। खरीदने वाले इस बात को ध्यान दो, और बेचने वाला भी ध्यान दो कि आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। कोई घर बना रहे हो तो भाइयों में क्लियर होना चाहिए, हम इधर बना रहे हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाद में ये मामला अगर कोर्ट में जाके जाता है तो वहां 44-44 का नौबत आ जाता है, बुलडोजर से तोड़ भी दिया जाएगा। समझ पा रहे हो ना, इस बात को आप लोग समझ लें, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो वहां पर लिखित कागज में बंटवारा कर लें, आपसी सहमति मौखिक जो भी है होनी चाहिए, जो आज का वीडियो में हमने बताया। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, और घंटी थोड़ा सा बजा देंगे भाई, समझ रहे हो, और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा, और शेयर वगैरह करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह शेयर कर देंगे, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। क्योंकि हम समाज में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। कोई भी जमीन खरीदने से पहले ठगाए नहीं, कोई भी भाई किसी को पर अत्याचार न करे, चाचा भतीजा पर न करे, भतीजा चाचा पर न करे, और समाज के लोग किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर सके। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जमीन का केसेस देख सकते हो, कितने केसेस को मैं हैंडल कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है आप लोगों को समाज में इस अवधारणा को दूर करना। आजकल वीडियो के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक वगैरह में, हर जगह, और हर जगह सेंड करें। इसी बात के साथ अपने वाणी को हम विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।